नमस्कार बच्चों, सोशियोलॉजी की क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग सामाजिक मानव शास्त्र का पेपर पढ़ रहे हैं और आज हम अध्ययन करेंगे जनजातीय लोगों में भूमि से अलगाव के बारे में, पृथक्करण, लैंड एलिएशन। आज हम भूमि से अलगाव या पृथक्करण की समस्या के बारे में अध्ययन करेंगे। भूमि से पृथक्करण जनजातियों की प्रमुख समस्या है। इसका तात्पर्य यह है कि जनजातीय लोगों की किन्हीं कारणों से उनकी भूमि से बेदखल कर दिया जाता है। जनजातीय लोगों को किन्हीं कारणों से उनकी भूमि से बेदखल कर दिया जाता है। जनजातीय लोगों का भूमि के साथ विशेष भावनात्मक लगाव है। सदियों से जनजातीय लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर रहे हैं। मैदानों में रहने वाले अन्य लोगों के समान जनजातीय लोग भी भूमि के भूखे हैं। इसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं। एक कारण तो यह है कि जनजातीय लोग जो स्थानांतरित खेती करते हैं उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तथ्यों के अभाव में यह कहना कठिन है कि जनजातीय क्षेत्रों में जोतों का आकार क्या है। उपलब्ध आंकड़ों से ज्ञात होता है कि सभी जनजातीय क्षेत्रों में भूमि संबंधी स्थिति समान नहीं है, लेकिन एक समानता अवश्य है और वह यह है कि अधिकांश जनजातीय कृषकों के पास अनार्थिक जोतें हैं। उनकी जोतें यद्यपि आकार में बड़ी मालूम पड़ती हैं, लेकिन अनउपजाऊ मिट्टी, कृषि की परंपरागत विधियों तथा ऋणग्रस्तता के भार के कारण जोतों का बड़ा आकार व्यर्थ सा साबित होता है। भूमि पृथक्करण की समस्या पर विचार करने के पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि संचार और आवागमन के साधनों के विस्तार ने जनजातीय क्षेत्रों को अजनजातीय लोगों के लिए पूरी तरह से खोल दिया है। अर्थात वे लोग अपने अपने विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर इन क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं। इनमें से जो लोग जनजातीय लोगों की भूमि हड़पने के इरादे से उनके क्षेत्रों में पहुंचते हैं, वे इनके लिए अभिशाप के रूप में साबित होते हैं। भूमि पृथक्करण संबंधी कारक। भूमि पृथक्करण के कारणों में एक प्रमुख कारण यह है कि जनजातीय लोगों के पास नकद पैसे की कमी उनका पहले नंबर का शत्रु है। जैसे ही ये लोग सभ्य संसार और उसकी द्वैतिक संस्थाओं के संपर्क में आते हैं, उन्हें पैसे की कमी का एहसास हो जाता है। जनजातीय लोगों को विवाह, मेलों तथा त्योहारों के लिए अपने वस्त्र, शराब तथा दिन प्रतिदिन की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नकद पैसे की आवश्यकता रहती है। कृषि से प्राप्त अपर्याप्त अनाज के कारण उन्हें बाजार से अनाज खरीदना पड़ता है। उन्हें पड़ोस के दुकानदारों से और साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता है और यह कर्ज ही उनके भूमि से पृथक्करण का प्रमुख कारण है। जनजातीय व्यक्ति को कर्ज लेने के लिए केवल मात्र खाली कागज़ पर अपना अंगूठा लगाना होता है। यह अंगूठा लगा कागज़ ही दास्ता या भूमि से अलग होने का फरमान साबित होता है। एक अन्य कारक जिसकी वजह से जनजातीय लोगों को साहूकारों से ही कर्ज लेना पड़ता है, यह है कि सहकारी समितियां अल्प अवधि के लिए उत्पादक कार्यों के लिए ही कर्ज देती हैं, जबकि जनजातीय लोगों को उपभोग और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। यद्यपि भूमि से बेदखली या भूमि पृथक्करण की समस्या उन सभी राज्यों में पाई जाती है जहां जनजातीय जनसंख्या निवास करती है, लेकिन यह समस्या दो राज्यों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अधिक गंभीर है। जनजातीय लोगों को भूमि से बेदखल होने की स्थिति से बचाने के लिए सरकार ने समय समय पर अधिनियम पारित किए हैं। इसी प्रकार के अधिनियम समय समय पर अन्य राज्यों में भी पारित किए गए हैं, लेकिन इन अधिनियमों का लाभ जनजातीय लोगों को उनकी अज्ञानता और अशिक्षा के कारण नहीं मिल पाया।
आवश्यकता इस बात की है कि भूमि संबंधी सभी प्रकार के स्थानांतरणों को रोका जाए, चाहे वे भूमि के बेचने, भूमि को रहन रखने या भूमि को भेंट के रूप में देने के संबंध में हो। जनजातीय लोगों की भूमि का अजनजातीय लोगों के पक्ष में स्थानांतरण डिप्टी कमिश्नर या कलेक्टर की स्वीकृति के बिना नहीं होना चाहिए। जनजातीय लोगों को भूमि से बेदखल किए जाने को रोकने के लिए आज तक किए गए प्रयत्नों का कोई लाभदायक फल सामने नहीं आया है। इसका प्रमुख कारण यह है कि जनजातीय लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए उत्तरदायी प्रशासनिक अधिकारियों में दृढ़ इच्छा शक्ति, ईमानदारी और विश्वसनीयता का अभाव है। यही कारण है कि जनजातीय क्षेत्रों में काम कर रहे सरकारी अधिकारियों में उदासीनता का अभाव पाया जाता है और सेठ, साहूकार व व्यापारी जनजातीय लोगों का शोषण करते हैं और उनकी ज़मीनें हड़पने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इसके पीछे अधिकारियों का स्वयं का स्वार्थ भी उत्तरदायी है। लेकिन अब धीरे धीरे जनजातीय लोगों में जन जागृति आ रही है और उनमें अपने अधिकारों के प्रति चेतना बढ़ रही है, जो यदा कदा आंदोलनों के रूप में फूट पड़ती है। तो बच्चों, आज हमने चर्चा की जनजातीय लोगों में ऋणग्रस्तता की समस्या के बारे में। इसका आप अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।